हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सीएचएसएल 2025 का डेट अनाउंस हो चुका है, इसलिए हम लोग सीएचएसएल का क्लोज टेस्ट का मतलब पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली आज इस पीवाईक्यू सीरीज़ का 8वां लेक्चर रहने वाला है, जो कि पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2024 के 2 जुलाई के 4th शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक? तो ये जो वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है सीएचएसएल के लिए, एमटीएस 2025 के लिए। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ये वीडियो रिलेवेंट हो जाता है। तो विदाउट एनी वेस्टेज टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लोज टेस्ट। देखिए, एज़ यूजुअल हमने फर्स्ट लाइन में आपको पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए आगे के स्लाइड्स में इसको ब्रेक डाउन करके हमने सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो जैसा कि मतलब दिया गया है, इट इज़ जनरली डैश दैट द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग इज़ द कंसर्न ऑफ टीचर्स ओनली। अब क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ जनरली मतलब ऐसा माना जाता है कि कहने का सेंस यही है कि ऐसा जनरली माना जाता है कि जो टीचिंग या तो लर्निंग का जो मेथोडोलॉजी है वो सिर्फ टीचर का ही एक चिंता है, कंसर्न है। तो यहाँ पे माना जाने के सेंस में है, तो माना जाने के लिए क्या होगा, विश होगा? नहीं, इट इज़ विश्ड नहीं होगा, इट इज़ होप्ड भी नहीं होता, डायरेक्टली होता है इट इज़ बिलीव्ड, समझे कि नहीं? इट इज़ प्लान्ड भी नहीं होगा, क्या होगा? इट इज़ बिलीव्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक फर्स्ट। ओके, अब आगे देखते हैं। लर्नर्स हैव, लर्नर को भी करना पड़ता है क्या? लर्नर्स हैव डैश और नथिंग टू डू विथ, मतलब ऐसे आम तौर पे लोग मानते हैं कि मतलब जो टीचिंग का मेथोडोलॉजी है उससे वो किसके लिए बस कंसर्न है, उसके लिए टीचर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ। लेकिन और ऐसा भी माना जाता है कि लर्नर्स हैव डैश और नथिंग टू डू विथ। तो यहाँ पे नथिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंड से जुड़ और से जुड़ा हुआ है, तो एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन वफादार टॉपिक होता है, आप लोगों को पता है। अगर यहाँ पे नथिंग है यानी कि निगेटिव सेंस वाला वर्ड है, तो यहाँ पे भी एक निगेटिव वर्ड आना हम लोग को चाहिए। तो माइन्यूट, माइन्यूट मतलब क्या होता है? हल्का-फुल्का, ये भी नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? स्पार्स स्पार्स का मतलब भी क्या होता है? हल्का-फुल्का, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक? लाइट, लाइट मतलब भी हल्का-फुल्का है। यहाँ पे कुछ का सेंस में होता है, मतलब लिटिल मतलब एकदम ना के बराबर। लिटिल मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ये नेगेटिव वर्ड है, समझे? कोई भी एक सेंटेंस में अगर लिटिल लगता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक सेकंड। ओके, नथिंग टू डू विथ, मतलब लोगों का ये मानना है कि बच्चों को, मतलब जो लर्नर्स है उनको टीचिंग या तो लर्निंग मेथोडोलॉजी से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बट लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। द टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग क्या, अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात हो रही थी तो क्या होगा? टीचिंग लर्निंग्स का फॉर्म्स नहीं, टीचिंग लर्निंग्स का ब्रेक्स नहीं, टीचिंग लर्निंग्स का कस्टम्स नहीं, टीचिंग लर्निंग का मेथड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक थर्ड। आर कंसर्न्स ऑफ लर्नर्स एज वेल, मतलब कहने का मतलब बस टीचर्स को ही नहीं बल्कि लर्नर्स को भी चिंता होती है कि किस तरह मतलब टीचिंग होना चाहिए, किस तरह लर्निंग होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ब्लैंक 4 एंड 5 की तरफ। देखिए, ब्लैंक 4 क्या है देखते हैं। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर टॉट आर इम्पोर्टेंट, मतलब ये जानना और ये समझना कि कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द लर्नर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के लर्नर्स के लिए, सीखने वालों के लिए। बट लेकिन इट हैज़ मोर डैश फॉर द लर्नर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? इट हैज़ मोर डैश, तो ये मतलब फिजिकल एजुकेशन के लर्नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड का सेंस है, समझे? तो पॉजिटिव वर्ड हम लोग के यहाँ पे आना चाहिए। अब क्या आ जाएगा हमें? इट हैज़ मोर रेलेवेंस, रेलेवेंस बिल्कुल जा सकता है। रेलेवेंस मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस, समझे? महत्वपूर्ण, महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंस। कंसिस्टेंसी, मोर कंसिस्टेंसी का कोई सेंस नहीं है। रिकरेंस भी नहीं जाएगा, ना ही रेफरेंस जाएगा, ठीक? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यू एज लर्नर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जब हम फिजिकल एजुकेशन के लर्नर्स की बात करते हैं, मतलब अगर आप फिजिकल एजुकेशन के लर्नर हैं, तो वी मीन दैट, ये हम मान के चलते हैं कि यू हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द सब्जेक्ट एरिया, आपने सब्जेक्ट एरिया में पार्टिसिपेट पहले कर लिया है। मतलब फिजिकल एजुकेशन में आपको फिजिकल चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो आप उसमें फिजिकली आप उसमें इन्वॉल्व हैं, समझे? तो उसमें आपने क्या कर लिया है? पार्टिसिपेट, एक्चुअली पार्टिसिपेट कर लिया है, रैदर देन, इसके मतलब इसके बिना ही, मतलब क्या है? रैदर देन स्टडीड इट। तब यहाँ पे क्या होगा? कहने का सेंस ये है टोटल सेंटेंस का कि जब हम आपको अगर फिजिकल एजुकेशन का लर्नर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि बस आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसको फिजिकली या तो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है? फिजिकल एजुकेशन मतलब आपको फिजिकली कुछ एक्टिविटीज़ तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिजिकली आप उसमें क्या है? इन्वॉल्व हैं, ये कहने का सेंस है।
तो यहाँ पे ब्लैंक 5 में एक ऐसा वर्ड आना चाहिए कि जो ये मीनिंग देता है कि बस आपको पढ़ना नहीं है बल्कि फिज़िकली आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक 5 में क्या आएगा देखिए, प्योरली स्टडीड इट नहीं, हम लोग को चाहिए उस केवल के सेंस में आना चाहिए। तो यहाँ पे एंटायरली मतलब क्या होता है, पूरा-पूरी, टोटली। एंटायरली मतलब क्या है, टोटली होता है, TOTALLY टोटली, तो ये भी गलत जाएगा, ये भी नहीं होगा। मेयरली मतलब क्या होता है, केवल, या तो फिर क्या रादर देन मेयरली स्टडीड इट, बस उसको बस पढ़े ही नहीं बल्कि क्या किया है, एक्चुअली में पार्टिसिपेट आदमी उसमें कर लिया है। हार्डली मतलब ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऐसे भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 5। ठीक है, तो यही था क्लोज टेस्ट हम लोग का जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 2 जुलाई के 4th शिफ्ट में। तो ये हम लोग का चैनल है एसएससी इंग्लिश है, इसी चैनल पर हम लोग सारी वीडियोस को कर रहे हैं, चाहे वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, चाहे वो ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर हो, सारे क्लोजेस आपको इसी चैनल के पर मिल जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।